गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के पास सिलेबस से हटके कुछ नए चीज़ों को लेकर के आई हूँ और ये है आपका न्यू क्रिमिनल लॉज। तो आप सभी जानते हो 1 जुलाई से भारत में एक नया क्रिमिनल लॉज की शुरुआत हुई है जिसको हम न्यू क्रिमिनल लॉज के रूप में जानेंगे। तो इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो 1860 में शुरू हुआ था। ये सब कॉलोनियल समय के थे, बहुत पुराने रूल्स थे, ये ब्रिटिशों के बनाए हुए थे जिससे आज के दिन में, आज के समय में ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। बहुत तरह की परेशानियाँ होती थी, डिलेज होते थे, मनमानियाँ होती थी, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स ऐसे थे जिसमें जिस मकसद से जो आदमी न्याय के लिए जाता था उसमें उनको बहुत परेशानियाँ, अलग से परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी जो न्यू क्रिमिनल लॉज बना है इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी इसमें भी होगी कब, जब इम्प्लीमेंट होगा, जब स्मूथ काम होना शुरू हो जाएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। अभी तो सब कुछ अच्छा समझ के अच्छे के लिए ही किया गया है। हम लोग के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जैसे बोला कि ये जो कानून बना है न्यू क्रिमिनल लॉज, इसको फुल फ्लेज आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी। लोग मतलब ऑफिसर्स को उस तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सारे नए रूल्स के बारे में समझाना पड़ेगा। तो ये जो काफ़ी दिनों से ब्रिटिश समय से चले आ रहे थे, इसलिए लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, टर्म्स को जानते थे, एक्ट को जानते थे। लेकिन अभी उनको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। वो तब जा कर के ये जो मकसद है इसको फुल फ्लेजेड में लोगों की सुविधा में पहुंचाने के लिए वो काम हो पाएगा। तो हम लोग ने देखा इंडियन पेनल कोड आईपीसी का जो 1860 का जो बिल था वो अभी बदल गया है, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन पेनल कोड आईपीसी की 1860 वाला जो 1860 वाला जो एक्ट था उसको बदल के किया गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। It will have 358 sections instead of 511 sections in IPC। जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले के IPC में कितने 511 सेक्शंस थे, लेकिन नया जो बना है भारतीय न्याय संहिता उसमें 511 की जगह कितने सेक्शंस होंगे, सिर्फ 358। कितने, 358। तो ये हो गया हम लोगों का पहला। दूसरा जो है उसमें है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो था CRPC 1973 में जो बना था उसको रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। It will have 531 sections instead of 434 sections in CRPC। तो आप लोग जानते हो CRPC में जो चला आ रहा था, कब से चला आ रहा था, 1973 से। उसको बदल के क्या किया गया है, उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। इसमें अभी के समय में, मौजूदा समय में 531 सेक्शंस है, जबकि पहले कितने थे, 434 सेक्शंस थे CRPC में। तीसरी बात जो हुआ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट IEA 1873, उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। It will have 170 sections instead of 166 sections in IEA। 1872 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें कितने थे, 166 सेक्शंस थे, लेकिन अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना है उसमें है 170 सेक्शंस। तो ये हो गई सेक्शंस की बात। अब हम चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सबसे पहली बात यह है कि जब कोई, आप समझिए कि जब कोई क्राइम होता है, किसी भी तरह की कोई क्राइम होती है, क्योंकि हम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, नई जो क्रिमिनल जो नियम रूल रेगुलेशंस बने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। तो जब कोई क्राइम होती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, FIR करने के लिए। तो वहाँ क्या था, पहले जाते थे पुलिस डायरी, सिर्फ डायरी में नोट करती थी, उसको FIR नहीं बोलते हैं,
डायरी में वो कंप्लेन नोट करती थी, डेट टाइम वगैरह करती थी, और बाद में कंप्लेन लिख के रिटन में एक कंप्लेन जो कंप्लेन करने गए हैं वो लोग करके देते थे जब एफआईआर दायर होता था। तो इसमें बहुत सारे, तुम लोगों को भी पता है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स होते थे। एफआईआर कहीं क्राइम होने के बावजूद भी पुलिस दायर नहीं करना चाहती थी, बाद में उसमें कुछ चेंजेज कर देती थी, जैसे जैसे उसको जो समझ में आता था करती थी, और कंप्लेन करने वाले को इसके बारे में कोई एविडेंस, कोई प्रूफ उनके पास नहीं था कि उन्होंने थाने में जाके क्या कहा और एफआईआर में क्या दर्ज हुआ। तो इसके लिए उनके पास बाद में कुछ भी करने का नहीं रहता था। लेकिन नए कानून में क्या होगा, जब कोई कंप्लेन करने के लिए जाएगा तो वो तो डायरी में नोट होगी, वही है, कंप्लेन लिख के देगा वो भी अलग वही है। लेकिन अभी नए कानून में उसको एफआईआर की एक कॉपी मिलेगी। पुलिस एफआईआर की एक कॉपी कंप्लेनर के हाथ में देने के लिए बाध्य है, पहली बात। दूसरी बात, अब कंप्लेनर को प्रूफ हो गया कि उसने क्या कंप्लेन किया था। कभी भी अगर उसमें कोई भी चेंजेज होते हैं तो वो अपने कॉपी को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसको डिफेंस कर सकता है। तो अभी और इसके बाद भी क्या है, जब वो कंप्लेन करने जाएगा वो पूरा सीन को डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाएगा, उसको वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो को ई प्रमाण ऐप होगा एक पुलिस के पास, ई प्रमाण ऐप, उसमें साथ साथ लोड कर देना पड़ेगा। यानी पुलिस को सीधा सीधा सभी को सामने ये रखना पड़ेगा कि जेन्युइन बात क्या है। पुलिस अपने मन मुताबिक उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगी। बाकी क्या क्या होते हैं वो तो अलग की बात है, बाद में तो हर चीज़ में ही 19-20 तो होता ही है, लेकिन अभी के इसको इतना साफ़ सुथरा बनाया गया है ई प्रमाण ऐप में। इसके बाद अगर वो कोई जाके सबूत, गवाह वगैरह भी देखती है, उन सब गवाहों का बयान लेती है या सबूत, सारा कुछ डिजिटलाइज होगा, उसको कैमरा में कैद किया जाएगा और ई प्रमाण ऐप में डाउनलोड किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अभी क्या था, पहले हर क्राइम के लिए पनिशमेंट होता था। अभी क्या होगा, छोटे मोटे जो अनजाने में भूल भ्रांतियाँ हो जाती हैं या जानबूझ के भी होती हैं, जो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, उनके लिए जो क्रिमिनल है, जो काम वो गलत काम करने वाला है, उसको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जा कर के बीमारों का सेवा करना, कोई सोशल वर्क करना, कहीं पे कोई पूजा पंडाल वगैरह कहीं पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ श्रम दान करना, कुछ पैसे दान करना, इस तरह से उसको कम्युनिटी के लिए कुछ सर्विस अपना देना पड़ेगा एज पनिशमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद टेररिज्म को नए तरीके से डिफाइन किया गया है। इतने दिन तक हम लोग को टेररिज्म का कोई डिफिनेशन ही नहीं था। हम लोग को लगता था कोई अदर कंट्री से आके यहाँ पे बम फोड़ दिया वो टेररिस्ट है। ऐसा नहीं है। जो देश हित, समाज हित में काम नहीं करता, उसके अगेंस्ट में कुछ काम करता, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, आर्थिक हो, जो भी हो, उसको हम लोग यहाँ पे इसमें डिफाइन किया गया है एज टेररिज्म को डिफाइन किया गया, टेररिस्ट एक्ट के रूप में उसको डिफाइन किया गया। अब मॉब लिंचिंग, आप लोगों ने सुना होगा मॉब लिंचिंग। तो हम लोग देखते थे मॉब लिंचिंग वो होता है जिसमें एक आदमी पे पूरा कम्युनिटी, बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले लोग आके उसको मारधर करते हैं, ये सब करते हैं। तो एक आदमी को परेशान करते हैं, कभी कभी मौत भी हो जाती है, उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता था। लेकिन अभी के समय में बहुत लोगों को, 100, 200, 400, 500 लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है। 5 लोग, सिंपली 5 लोग मिलकर भी अगर किसी इंसान को परेशान करते हैं, वो मॉब लिंचिंग में आएगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है, जाति को लेके, धर्म को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, उसको मॉब लिंचिंग में रखा जाएगा। तो ये सारी बातें तो हुई। अभी सबसे जो बड़ी बात है, जो कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने ये बात कहा है कि यहाँ पे जस्टिस, न्यू क्रिमिनल लॉज में जस्टिस को इम्पोर्टेंस दिया गया है इंस्टीड ऑफ पनिशमेंट। पहले क्या होता था, किसी ने कोई क्राइम किया, उसको पनिशमेंट मिल गया, बस मन में शांति। अरे किसी ने किसी को मार दिया, उसको भी फांसी की सज़ा हो गई, तो क्या होगा, वो आदमी वापस तो नहीं आएगा। अभी इसमें जस्टिस मिले, जो विक्टिम है, जिसको परेशानी हुई है, उसको किस हिसाब से जस्टिस दिया जाए, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि पहले क्या होता था, 10 साल, 15 साल, 20 साल
एक कानून को मतलब एक कार्रवाई करने में, ये एविडेंस जुटाने में, वो क्या बोलते हैं उसका, किसी किसी ये का कंप्लेन का वो जजमेंट आने में 15 20 25 साल लग जाता था। बहुत धर्ज मतलब तब तक लोग भूल ही जाते थे कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। मतलब लोग एकदम इतना विस्मृत हो जाता था, कभी कभी लोग मर ही जाते थे जस्टिस के चक्कर में, उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद में जजमेंट आता था। अभी हमेशा ने कहा है कि जिस दिन से एफआईआर, जिस दिन क्राइम हुआ और एफआईआर दर्ज हुआ, उसके ठीक 3 साल के अंदर अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट तक का भी कार्रवाई 3 साल के अंदर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 3 साल के अंदर अंदर जो विक्टिम है, जो परेशान व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय मिल जाना चाहिए। पनिशमेंट हैज़ नॉट बीन फोकस्ड हियर as earlier, but justice, instead of punishment, justice has been focused, justice has been defined here. So ये छोटा मोटा, ऐसे तो इसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ है वो हम लोगों ने मैंने आपको बड़े कम में दिखाया। अगले दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि साइंस का क्रेज़ है, डॉक्टर बनने की क्रेज़ है, इंजीनियर बनने की क्रेज़ है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ के, आर्ट्स को पढ़ के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं और आज के दिन में उसकी कितनी ज़रूरत है, ग्लोबल कितना नेसेसिटी है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।